नाम में आप सबको दिव्य आश्रय वाराणसी की तरफ से इस ऑनलाइन हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। हालेलुया। कितना आनंद का बात है जब हम और आप मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना में शामिल है। वचन में लिखा है वो समीप का नहीं, वो दूर का भी परमेश्वर है। वो केवल आराधना भवन के अंदर सीमित नहीं रहता है मेरे प्रियो, मगर जहां भी हम आराधना करते हैं प्रभु का वायदा है वो हमारे मध्य में उतर आएगा। हालेलुया। और आज सुबह में जब हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे, गीतों को गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे मिलकर और उसके जीवित वचन से सुनेंगे। बैठिए विश्वास के साथ, प्रभु आज आपके लिए एक नया काम करने वाला है और जो विश्वास करता है वचन में लिखा है उसके लिए सब कुछ संभव है। इस आराधना को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, उसका आशीष मांगेंगे और बोलेंगे प्रभु आप आइए, प्रभु आपका जरूरत है, आपका पवित्र सामर्थ का जरूरत है, आपका अनुग्रह का जरूरत है। आंखों को बंद करिए मेरे साथ, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए और बोलिए प्रभु आइए, आइए पवित्र आत्मा, हम लोग आपका स्वागत करते हैं इस आराधना में। आइए प्रभु यीशु मसीह, आपका स्वागत है इस आराधना में। आइए पिता परमेश्वर, अपने सिंहासन ग्रहण करिए प्रभु। आज जब हम लोग मिलकर आराधना करेंगे, होने दे प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम लोग घटे प्रभु, आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। आज जब हम लोग आराधना करेंगे, होने दे प्रभु आपका जीवित सामर्थ्य उस जीवन का नदी के समान आज बहने पाए। जितने लोग हमारे साथ मिलकर इस आराधना में ओ आपकी और पुकारेंगे प्रभु, विनती करते हैं प्रभु यीशु आप उनकी पुकार को सुन लीजिए। प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जितने निवेदन आज हम लोग चढ़ाएंगे प्रभु, लोग बीमार है, आर्थिक तंगी में है, परेशान है, प्रभु आपका शांति, आपका सामर्थ, आपका चंगाई आज प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा लोगों को प्रभु छूने पाए प्रभु। हालेलुया। विश्वास करते हैं आज आप हमारे लिए एक वचन को रखे हैं प्रभु, आपका वचन जीवित है और आज हम आपसे बात करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। आइए प्रभु हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, ऐसा ही हो। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम
तेरी सांसों में है यीशु, तेरी सांसें मेरे होठों पे है यीशु, तेरी बातें मेरी सांसों में है यीशु, तेरी सांसें मेरे होठों पे है यीशु, तेरी बातें मेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, ओ जीवन की रोटी तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, तेरे नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखता, तेरे नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर पल करता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी,
जिंदगी यीशु तेरा नाम बंदगी। आंखों को बंद करिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरा नाम आपका नाम में जीवन है प्रभु, मेरी जिंदगी केवल आपके में है प्रभु। यीशु तेरा नाम प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। अपने होठों को खोलिए, थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करिए। हम लोग ने गाया है गीत, किसी का लिखा हुआ गीत है मेरे प्रियो, मगर प्रभु आपका आवाज को सुनना चाहता, आपका स्तुति को सुनना चाहता, आपका गीत को सुनना चाहता है। बोलिए प्रभु आप मेरा जीवन है, प्रभु आप मेरा ज्योति है, प्रभु आप मेरे जीवन की रोटी है प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु आप मेरा चट्टान है, प्रभु आप मेरा दृढ़ गढ़ है, आप मेरा ऊंचा स्थान है प्रभु, और जहां हम आके छिप सकते हैं। विपत्ति में मेरा सहायक आप है प्रभु, संकट में मेरा ओ अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है प्रभु यीशु। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। यीशु आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। यदि आज सुबह में आप बीमार है, विश्वास करिए जब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे अभी प्रभु आपको छूने जा रहा है, क्योंकि उसने वायदा किया मेरे प्रियो, उसका नाम यहोवा राफा है, और उसने वायदा किया है वो हमारे हर रोगों को चंगा करेगा। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने अपने शरीर पर खोड़े खाए ताकि आपका चंगाई हो, मेरा चंगाई हो। और आज सुबह में हम लोग विश्वास करेंगे वो वचन जीवित है और वो परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। यदि आप बीमार है, जहां तकलीफ है, उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिए। हम लोग मिलकर प्रभु से मांगेंगे अद्भुत काम के लिए, प्रभु का आश्चर्य करमामय आज होने के लिए हमारे शरीर में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका नाम है प्रभु यहोवा राफा, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आज सुबह में प्रभु हमारे लोग प्रभु यीशु एक साथ मिलकर हम लोग आज प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि कोई बीमार है, विश्वास के साथ प्रभु अपने हाथों को उस जगह पर रखे हैं और आपको पुकार रहे हैं प्रभु यीशु, आज उनके प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। आपका चंगाई प्रभु बहने पाए इसी वक्त प्रभु। हालेलुया। सिर से लेकर पांव तक आपका अद्भुत सामर्थ्य, आपका चंगाई का सामर्थ्य प्रभु आपने शरीर पर कोड़े खाए ताकि हम अपने शरीर में चंगाई पाए प्रभु। हालेलुया। और आज सुबह में वही चंगाई प्रभु जो आप देते हैं, जो पूर्ण चंगाई यीशु के नाम में है, आज हम लोग मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद, यीशु आपको धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में, अपना जो भी व्यवसाय वो लोग करते हैं उसमें नुकसान सहा है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारा यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला है मेरे प्रियो। यदि आप बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो लोग ने अपने नौकरी को खो दिया है, हम लोग प्रार्थना करें जो आर्थिक तंगी में जो लोग गुजर रहे हैं प्रभु उनके लिए उपाय करें, प्रभु का अनुग्रह उनके लिए प्रभु आज ओ बहने पाए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। प्रभु आपका नाम यहोवा राफा है, मगर आपका नाम यहोवा यीरे भी है। हमारे लिए उपाय केवल आपकी ओर से मिलती है प्रभु। और आज सुबह में हम लोग मिलकर आपकी कलीसिया प्रार्थना करते हैं। यदि जो इस आराधना में शामिल है प्रभु उनके जीवन में नुकसान हुआ है, आर्थिक तंगी है प्रभु यीशु, जरूरत है प्रभु, आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं सुबह की बेला में प्रभु आपका ओ उपाय उनको मिलने पाए, अद्भुत काम उनके जीवन में होने पाए प्रभु। आर्थिक तंगी को दूर करिए, अपना आशीष उंडेलिए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हम लोग प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा परमेश्वर है, आप जीवित है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ने आराधना की परमेश्वर की, और जब हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे विश्वास करिए प्रभु हमको चुने जा रहा है। और यदि आप आज अपेक्षा के साथ बैठे हैं, विश्वास के साथ बैठे हैं, निश्चय है आज छुटकारा का दिन है, आज प्रभु का चंगाई को अनुभव करने का दिन है, आज प्रभु का सामर्थ को अनुभव करने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया।
जैसे आप जानते हैं हर रविवार को हम लोग दिव्य आश्रय वाराणसी की तरफ से सुबह 8 बजे अंग्रेजी में, 9:30 बजे हिंदी में और 11 बजे भोजपुरी में और 12 बजे तमिल में आराधना हम लोग करते हैं। यदि आप आज तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को जरूर इस हम लोग की आराधना में शामिल करें, क्योंकि हम लोग को विश्वास है प्रभु हमारी आराधना में उपस्थित है। जहां उसके लोग मिलकर आराधना करते हैं, प्रभु हमें आशीष देने के लिए उपस्थित होता है। जब हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे, विश्वास करिए प्रभु आज हमारे लिए उस चमत्कार को रखा है। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय वाराणसी से रविवार आराधना में। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपके हृदय को स्पर्श किया जब उसकी आराधना में हम लोग गीतों को गाए हैं, क्योंकि जब हम उसकी आराधना सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में उतरता है। और उसका वचन में लिखा है, उसका वचन हमारे लिए रोटी है। और आज प्रभु हमें अपनी रोटी से तृप्त करने जा रहे हैं। अपेक्षा करिएगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देने जा रहे हैं, हमारे बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, हमें अभिषेकता प्रदान करने जा रहे हैं। नई अभिषेकता जो जंजीरों को तोड़ती है, नई अभिषेकता जो बीमारियों को भगाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थी आत्मा है। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी के पुस्तक और उसका 45 अध्याय और पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब और उसका 45 अध्याय और पहले पद से। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। और प्रभु अपने वचन के द्वारा हम लोगों से आज बातचीत करें, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपना सामर्थ को आप उंडेलें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। आज हम लोग पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ सप्ताह से, और आज मेरा विषय है अभिषेकता। पुराने नियम के भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति होते थे, जिसके कारण परमेश्वर की वाणी वे सुन पाते थे, परमेश्वर के हृदय को महसूस कर पाते थे, और परमेश्वर की वेदना को लोगों के सामने आकर प्रकट करते थे। और परमेश्वर की जो इच्छा मानव जाति के लिए थी, उस इच्छा को मानव जाति के सामने वे प्रकट करते थे। और परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक परमेश्वर का जो मानने वाला है, जो परमेश्वर का जानने वाला है, वो परमेश्वर की अभिषेकता से वो भरा जाए।
इस संदर्भ में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर एक राजा का नाम है जिसका नाम कुस्रू है। और कुस्रू राजा, जैसा हम लोग सब जानते हैं, इस्राएली नहीं था, वो परमेश्वर के झुंड में से नहीं था, वो अन्य जाति में से था। परंतु यहां परमेश्वर पहले पद में कहता है, हे कुस्रू मेरा अभिषिक्त दास है और मैंने तुझे चुन लिया है। कहता है अनॉइंटेड कुस्रू, परमेश्वर का अभिषिक्त कुस्रू। यह बड़ी ही विचित्र संदर्भ है जब परमेश्वर का चुना हुआ लोगों का यहां जिक्र नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो परमेश्वर को जानता भी नहीं है, परमेश्वर को मानता भी नहीं। और आज परमेश्वर हम लोगों से कहना चाहता है, अभिषेकता अनुग्रह पर आधारित है। अभिषेकता हमारे परिवार पर आधारित नहीं है, अभिषेकता हमारे कलीसिया के नाम पर आधारित नहीं है, अभिषेकता हमारा दान देने पर आधारित नहीं है। परमेश्वर की जब अभिषेकता हम पर आती है तो परमेश्वर अनुग्रह से देता है। जो भी लोग को परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है, उसके वचन में लिखा है, मसीह के उस अनुग्रह के दान के अनुसार परमेश्वर हर एक को अपना दान देता है। और उसी प्रकार से अभिषेकता परमेश्वर लोगों के ऊपर उंडेलता है। और कुस्रू को परमेश्वर ने अभिषेक किया एक विशेष उद्देश्य से, और उसका अभिषेकता था कि बाबुल के उस देश को वो अपने कब्जे में ले जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया था। और यहां पर लिखा है, कुस्रू जो मेरा अभिषेक दास है, मैं उसके आगे आगे चलूंगा। और हम लोग संदर्भ जानते हैं, जब हम लोग पिछले 2 सप्ताह पहले देख रहे थे, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने जब आराधनालय में वो गए, उसको जब पुस्तक दिया गया यशाया, उसने 61 अध्याय निकाला और उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है ताकि मैं अंधियारे में बैठे लोगों को उजियाला प्रदान करूं, ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, ताकि मैं सांकलों में बांधे हुए, जंजीर में जकड़े हुए, बंधन में पड़े हुए लोगों को मैं खोल डालूं। अभिषिक्त जनता, यीशु मसीह का नाम में मसीह जुड़ा हुआ है, यशुआ मेसाया। और यशुआ का अर्थ है छुड़ाने वाला, और मसीहा का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए निकला। जब बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह का, जब जल में से बाहर आया, तो अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस कबूतर के नाई उस पर उतर गया। और लिखा है, उसके बाद आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। अभिषेकता आपको जंगल में ले जाती है कुछ समय काल के लिए, ताकि अभिषेकता, आपकी अभिषेकता आपको टेस्ट में डालती है। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहता है, तो परमेश्वर उसको परिपक्व करना चाहता है, परमेश्वर उसको ढालना चाहता है, परमेश्वर उसको बनाना चाहता है। और परमेश्वर की अभिषेकता आवश्यक है यदि हम विजयी मसीही जीवन जीना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, बिना पवित्र आत्मा का सेवा करने मत जाना। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने यह कहा था, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में, जब तुम सामर्थ पाओगे मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के छोर तक। उसका अर्थ यह होता है कि जब अभिषेकता तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो कोई रास्ता तुम्हारा रोक नहीं पाएगा, कोई भी फाटक बंद नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। वो कहता, अभिषेकता फाटक को खोल देगी, अभिषेकता जंजीरों को तोड़ेगी, अभिषेकता तुमको 7 समुद्र पार के देशों में ले जाएगी, अभिषेकता तुमको नए भाषा क्षेत्र में ले जाएगी, अभिषेकता तुम्हारे लिए बंद दरवाजों को खोलेगी, अभिषेकता तुमको इस्तेमाल करेगी, अभिषेकता के कारण तुम अन्य संस्कृति में जाकर के सुसमाचार सुना पाएगा। बिना अभिषेकता के लिए नहीं। एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है जो चेले लोगों ने पाया पिन्तेकुस्त के दिन, और उस दिन से लेकर आज तक लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वन टाइम एक्सपीरियंस है, जब प्रथम बार पवित्र आत्मा से लोगों को भरा जाता है। पर अभिषेकता डेली एक्सपीरियंस है। परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग है वो प्रतिदिन हमको अनुभव करना है। प्रति सुबह जब हम उठते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु अभिषेक करिए, अभिषेक करिए प्रभु। प्रति रात जब अपने बिस्तर पर जाते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु अभिषेक करिए, क्योंकि अभिषेक से जुआ टूटता है, अभिषेक से बीमारी भागती है, अभिषेक से चमत्कार होता है, अभिषेक से दुष्ट आत्माएं भागती है। बहुत बार हम लोग हारा हुआ और निराश जीवन व्यतीत करते हैं जब समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी होती है।
तो परमेश्वर के अच्छाई और परमेश्वर के सामर्थ पर संदेह मत करिएगा। उस समय प्रभु को बोलिएगा, प्रभु और अभिषेकता चाहिए, क्योंकि जहां अभिषेकता है, यहां पर लिखा है पहले पद में, यहोवा अभिषिक्त कुसरू के विषय में यो कहता है। क्या बोलता है अभिषिक्त जन के बारे में? वो, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। परमेश्वर अभिषिक्त व्यक्ति का हाथ थाम लेता है। जब परमेश्वर किसी को अभिषेकता देता है तो परमेश्वर उसका हाथ थाम लेता है, और जब परमेश्वर आपका हाथ थाम लेता है तो किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। लिखा है, नेशंस विल बाउ डाउन बिफोर। परमेश्वर झुका देता है आपके सामने लोगों को, और केवल नेशंस विल नॉट बाउ, केवल जो है जातियों को नहीं झुकाता है, लिखता है राजाओं के कमर को ढीली कर देता हूं। जब परमेश्वर का अभिषेकता से आप भरते हैं तो अधिकारी के सामने जब आप खड़े होंगे, राजा के सामने जब आप खड़े होंगे, परमेश्वर आपको आदर दिलवाएगा वहां भी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा, और मूसा ने 40 साल के उम्र में यहूदियों को, इस्राएलियों को उस मिस्र की बंधुआई से निकालने के लिए प्रयास किया, और उसका प्रयास पूरी तरह विफल रहा, क्योंकि वो अपने क्षमता पर आधारित होकर, अभिषेकता की कोई बात नहीं थी, अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि, अपने पहुंच के अनुसार वो काम करना चाहा। परंतु परमेश्वर बोला, मेरा काम मानवीय बुद्धि, मानवीय शक्ति, मानवीय क्षमता, मानवीय धन से नहीं होता है। मेरा काम ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय क्षमता, ईश्वरीय धन से होता है। जो अभिषेकता हमारे ऊपर उंडेली जाती है, मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने एक असीम धन डाल दिया है, और उसी को लेकर के चरितार्थ करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। पूरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति राजाओं के कमर को ढीला कर रहा है। परेशान है लोग, अधिकारी लोग, धार्मिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिषिक्त व्यक्ति है। घबरा गया सारा यरूशलेम। लिखा है, सारा जो शक्ति का केंद्र था वो घबरा रहा, उनका कमर ढीला हो रहा। क्यों? क्योंकि एक अभिषिक्त व्यक्ति आ गया है। मूसा जब फिरौन के सामने खड़ा हो गया, 80 साल का मूसा है, घुटने जवाब दे रहे हैं, आंख की रोशनी कम हो रही है, बोलने में तुतलाता है, परंतु परमेश्वर ने कहा है, अभिषिक्त व्यक्ति के सामने राजा की कमर को मैं ढीला करूंगा। और हम लोग कहानी को जानते हैं, ऐसा परमेश्वर ने उस अभिषिक्त व्यक्ति के साथ काम दिखाया, क्योंकि हम लोग वचन में पढ़े कि वो हमारा हाथ पकड़ लेता है। जब परमेश्वर का अभिषेकता हम प्राप्त करेंगे, जब प्रतिदिन उससे अभिषेकता मांगेंगे, जब हम अभिषेकता के लिए प्यासे हो जाएंगे, जब परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर नया दाखरस मुझको रोज चाहिए, जब परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर नया जल मुझको रोज चाहिए, भरते रहिए प्रभु मुझे, भरते रहिए प्रभु मुझे, मैं अभिषिक्त बनना चाहता हूं, क्योंकि आप चाहते हैं आपके बच्चे अभिषिक्त हो। और जब हमें प्रभु अभिषिक्त करेगा, वो हमारा दाहिना हाथ थाम लेगा, वो हमारा दाहिना हाथ थाम लेगा और कहता है, मैं तुम्हारे सामने जातियों को झुका दूंगा, राजाओं के कमर को मैं ढीला कर दूंगा। एक व्यक्ति था दानियल, जो अभिषिक्त व्यक्ति था परमेश्वर का, और लिखा है प्रार्थना में 3 बार वो परमेश्वर के सामने झुकता है, यरूशलेम की ओर अपने हाथ को उठाकर वो प्रार्थना करता है। प्रतिदिन परमेश्वर का अभिषेकता में वो बढ़ रहा है। हाँ दानियल, राजा का कमर तुम ढीला करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, अभिषेक्त लोगों के सामने महासामर्थी लोग भी कांपेंगे। और फिरौन मूसा को बुलाकर बोलता है, निकल जाओ यहां से। एक 80 साल के व्यक्ति से इस कदर राजा डर गया है। अभिषिक्त व्यक्ति है वो। अभिषिक्त व्यक्ति का उम्र का कोई भी बात नहीं है। अभिषिक्त व्यक्ति जहां खड़ा होता है वहां दुनिया कांपने लगती है। और आज हम लोगों को यदि कुछ चाहिए, इस जंजाल जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं, जो बीमारी और जो चिंता और जो दुष्टात्मा का तांडव देखते हैं, अभिषिक्तता से भरने की जरूरत है। और परमेश्वर कहता है, तू देखेगा मैं चमत्कार करने जा रहा हूं। अभिषेकता अंधकार को दूर भगाता है। प्रतिदिन परमेश्वर की अभिषेकता मांगिए, प्रतिदिन परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए, प्रतिदिन परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मैं तुझसे अभिषेकता मांगने आया हूं। एक अभिषिक्त व्यक्ति, लिखा है शमूएल जब यिशै के घर में गया और परमेश्वर ने दाऊद को दिखाकर बोला, अभिषेक कर दे इसका,
और लिखा है जैसे ही हम शमूएल ने अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर निरंतर उतरता रहा। ये अभिषिक्त व्यक्ति है। हाँ, उम्र में कम है, हाँ परिवार के लोग इसको तुच्छ समझते हैं, परंतु है ये अभिषिक्त व्यक्ति। और जब परमेश्वर का अभिषेकता आपके ऊपर आता है और जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, परमेश्वर अभिषेक इसलिए नहीं करता है कि आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया है, परमेश्वर इसलिए अभिषेक करता है क्योंकि वो अभिषेक करने का चुनाव करता है। परंतु यदि आप परमेश्वर की अभिषेकता को प्रतिदिन मांगेंगे, प्रतिदिन, क्योंकि पिन्तेकुस्त के बाद यह अभिषेकता खुल गई है हर लोगों के लिए, हर जाति के लिए, हर भाषा के लिए, हर एक लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक हो सकता है, हर एक लोग पवित्र आत्मा के बाट जो सकता है, हर एक लोग परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ा सकता है, प्रभु मुझे भरना है अभिषेकता से। वही अभिषेकता जो दाऊद के अंदर था प्रभु, जब वो युद्ध के मैदान में चला गया, सारा लोग, सारी सेना डरी सहमी हुई, छिप गई है। पर आज एक अभिषिक्त व्यक्ति आया है युद्ध के मैदान में। आज एक व्यक्ति आया है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है। आज एक व्यक्ति आया है जो गीत गा गा कर परमेश्वर का उपस्थिति को लाता है। आज एक व्यक्ति आया है जिसको मालूम हो गया है इस्राएल का परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर बसता है। एक व्यक्ति आया है जो परमेश्वर के सिंहासन को स्वर्ग से अपने घर में उतार लिया है। एक व्यक्ति आया है जो जंगल में जब भेड़ बकरी चराता है, स्तुति आराधना करता है, पवित्र आत्मा से भरता जा रहा है, अभिषेक होता जा रहा है। आज अभिषेकता बंधन को तोड़ने जा रही है। आज अभिषेकता ओ ताकतवर व्यक्ति को हिलाने जा रही है। और लिखा हुआ है वहां पर, गोलियत के सामने वो खड़ा हो गया और वह कहता है, मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का। ध्यान से सुनिएगा, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये संग्राम परमेश्वर का है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अनॉइंटेड व्यक्ति यही बोलता है, कोई भी युद्ध मैं नहीं लड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा दाहिना हाथ मेरा परमेश्वर पकड़ा हुआ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा सारा युद्ध वो लड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के अभिषेकता से भरेंगे, यदि आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर आपके सारे युद्ध को लड़ेगा। और गोलियत चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी लंबा और चौड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा उसका तलवार और ढाल क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है, मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, राजाओं का कमर ढीला कर देंगे, गोलियत को तुम मार गिराएगा। एक रहस्यमय बात है अभिषेकता के साथ। डो नॉट ट्राई योर ओन स्ट्रेंथ व्हेन यू आर अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। जब आपको प्रभु ने अभिषेक किया है, अपना बुद्धि मत लगाइएगा किसी भी युद्ध के लिए, क्योंकि आपके साथ राजाओं का राजा है। बोलता है, लड़ेंगे हम, खड़ा तुम रहना, खड़ा रहना तुम। अभिषिक्त व्यक्ति डरता नहीं है। अभिषिक्त व्यक्ति ऐसे युद्ध में घुस जाता है जिस युद्ध में सामान्य तौर पर लोग जान रहे हैं ये हारेगा क्योंकि ये कमजोर है, परंतु अभिषिक्त व्यक्ति को मालूम है, मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरा परमेश्वर लड़ रहा है। हालेलुया। बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर, राजाओं के कमर को ढीला करने वाला परमेश्वर हमारे लिए अभिषेकता विजय को लाती है। यह परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे लिए विजय को लाता है। और यीशु मसीह ने यही कहा था प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 पद में, सारी दुनिया पर विजय हासिल करोगे यदि सामर्थ पाओगे। सामर्थ इसलिए नहीं कि कोई नए धर्म का प्रचार करना है, सामर्थ इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वास्तविक योजना है इस दुनिया के लिए, सारी दुनिया को परमेश्वर का प्रेम और शांति और क्रूस का प्रचार हम करेंगे। वो सामर्थ हमें चाहिए। अब प्रभु से हम लोग, जो लोग डरते हैं यीशु मसीह का नाम लेने से, बताना नहीं चाहते हम यीशु मसीह को जानते हैं, मालूम है क्यों? अभिषेकता नहीं है। बपतिस्मा हो गया है, जल का बपतिस्मा, प्रभु भोज लेते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, अभिषेक नहीं। अभिषिक्त व्यक्ति डरता नहीं है क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति को अच्छी तरह से मालूम है उसका दाहिना हाथ परमेश्वर पकड़ करके रखा है। और ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, ये जो अंधकार के विरुद्ध में मैं लड़ रहा हूं, ये जो दुष्टात्मा के विरुद्ध, ये मेरी लड़ाई नहीं है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। दूसरे पद में मेरे साथ आइए, और वहां पर लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा।
बहुत सुंदर बात है। पीतल के किवाड़, बाबुल का जो देश है उसको कहा जाता था 100 पीतल का फाटक थे वहां पर उसके राजधानी में, और कोई भी शत्रु उस पर आक्रमण नहीं कर पाता। परंतु जो यशाया नबी ने भविष्यवाणी की यीशु मसीह से 700 साल पहले, उस भविष्यवाणी के 200 साल बाद यही व्यक्ति, इसी नाम का व्यक्ति ने उस बाबुल के उस देश पर कब्जा किया और उसके किवाड़ों को तोड़ डाला। परंतु परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी किया था, ये तुम्हारी शक्ति से नहीं होगा खुसरू, ये तुम्हारी सेना के कारण नहीं होगा, ये इसलिए भी नहीं होगा कि तुम मेरी आराधना करता, ये इसलिए होगा क्योंकि मैंने तेरा अभिषेक किया है। और जब आपको प्रभु अभिषेक करता है, प्रभु आपको ऐसे कार्य कराता है जिसके लिए आप क्षमतावान नहीं है, आपका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है जिसके लिए। और लिखा है जब तू चलेगा तो मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है उठ चलो, मैं तुमको एक देश दिखाऊंगा, यानी मैं पहले वहां चला गया हूं। मूसा से कहता है कि मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, और यहोशू से कहता है मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। अभिषिक्त व्यक्ति के साथ साथ परमेश्वर चलता है, अभिषिक्त व्यक्ति के आगे आगे परमेश्वर चाहता है। हमको मालूम नहीं आप अपने जीवन के किस पड़ाव में हैं, कौन सा नया कदम आप लेने जा रहे हैं, कौन सा नया शहर आपको जाना है अपनी शिक्षा के लिए, कौन सा नया जगह अपनी नौकरी के लिए आपको जाना है। हो सकता है आप भयभीत हो, क्योंकि जब भी हम लोग नया जगह जाते हम लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे लोग होंगे, कैसे लोग हमसे प्रेम करेंगे, कोई सहायता करेगा या नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। एक चीज जो मांगना है परमेश्वर से वो ये, परमेश्वर अभिषेकता दीजिए। हो सकता है आप शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, आपको डर है, मालूम नहीं मेरे शादी में शांति होगी कि नहीं होगी, आप भयभीत हैं अपने भविष्य को लेकर, आप अभिषेकता मांगिए प्रभु से। यदि आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को शांतिमय बनाएगा। आपका परिवार में यदि समस्या है, परमेश्वर बोलता है अभिषेकता पाओ, मैं तेरे आगे चलूंगा, हर दिन मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ करके लिए चलूंगा। और लिखा है ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। हमारा परमेश्वर बेड़ियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, उनके पैरों में काट ठोक दिया गया है, उनके पीठ को बुरी तरह से पीटा गया है, दर्द में है वे लोग। और मध्य रात्रि में अभिषेक पाया हुआ लोग देखिए क्या करता है। मध्य रात्रि में वो लोग ये नहीं बोल रहा परमेश्वर कहां फंसा दिया तूने लाकर, ए परमेश्वर कैसा है तू, इतना सामर्थी परमेश्वर का सेवा करते हैं और इस कदर हमें पीटा गया है, तू बचाने भी नहीं आया, जेल में बंद कर दिया गया, पैर और हाथ को बांध दिया गया है, हम लोग तेरा सेवा नहीं करेंगे प्रभु। नहीं, ये अभिषेक नहीं पाया हुआ व्यक्ति इस तरह का बोलता है। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा मालूम है? रात्रि में जब सब कैदी लोग सो रहा है, वो लोग स्तुति गान कर रहा है, और अभिषेकता दे प्रभु, और अभिषेकता दे, और अपना सामर्थ से भर, और अपना पवित्र आत्मा से भर, ताकि परमेश्वर इस दुनिया को उलट पुलट कर दे। और मैं आपको यह उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब आप अभिषेकता रोज बरोज अपने जीवन में अनुभव करेंगे, कोई भी समस्या, कोई भी बंधन, कोई भी सताव आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए पौलुस कहता है क्या कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? मसीह के प्रेम से क्या सताव मुझको अलग कर सकता है? नहीं, बिकॉज आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त हूं, मैं चुना हुआ हूं, परमेश्वर मुझको चुनकर भरा है स्वर्गीय दाखरस से। परमेश्वर मुझको विजयी होने के लिए चुना है ताकि उसका सुसमाचार का प्रचार हम करें। तीसरा पद को मेरे साथ देखिए, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल वो हमें विजय नहीं देता है, परंतु लिखा है गुप्त में गड़ा हुआ धन वो देता है। यूसुफ परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था, लिखा है परमेश्वर उसके साथ साथ था। गड्ढा में जब उसको डाला गया, परमेश्वर उसके साथ था। जब उसको निकाल कर बेचा
गया, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ यात्रा कर रहा है मिस्र देश का। जब वो पोतीपर के घर में सेवा कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ है। वो अभिषिक्त व्यक्ति है, परमेश्वर का अभिषेकता रोज वो भर रहा है, परमेश्वर की ओर अपने दिल को लगाए हुए है। रोज सुबह शाम बोलता, प्रभु अभिषेकता चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे अभिषेकता चाहिए। और उसके बाद उस पर गलत आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। वहां भी वो रोज सुबह शाम अभिषेकता के लिए घुटना टेक रहा है, उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा है। एक समय आ रहा है, गुप्त में गड़ा धन तुमको मिलने वाला है यूसुफ, गुप्त में गड़ा हुआ पद तुमको मिलने वाला है। तुम आया तो था दास बन करके, परंतु तुम इस देश का मालिक बनने जा रहा है, इस देश के भविष्य को निर्धारित करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अभिषिक्त व्यक्ति। जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, समय लगेगा, 13 वर्ष लग गए गड्ढे से उस देश में उच्च अधिकारी बनने में, परंतु अभिषेकता पर उसने कभी भी संदेह नहीं किया। परमेश्वर की अच्छाई पर उसने कभी संदेह नहीं किया। परमेश्वर का अनुग्रह पर उसने कभी संदेह नहीं किया। वो परमेश्वर को पकड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वह रोज बरोज परमेश्वर के अभिषेकता से भरता था। उसका मन परमेश्वर से लगा हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता, लोग आएंगे और तुम्हारे झोली में डालेंगे धन को, जो आपका धन नहीं है वह प्रभु आपके लिए उपलब्ध कराएगा। दबा दबा कर तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर अपने अभिषेक दासों को ऐसे ऐसे उनके साथ चमत्कार करता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज आपके पास मौका है। कमी में जी रहे हैं आप, घटी में जी रहे हैं, जो काम करते हैं फायदा नहीं हो रहा, दुकान चलाते हैं दुकान असफल हो जाता है, नौकरी करते पैसा इधर से आता पैसा उधर चला जाता। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, अभिषेकता पाने का समय है। गुप्त में गड़ा हुआ धन, जो धन को आपने काउंट नहीं किया है, आपने अपना सैलरी काउंट किया है, आपने कितना साल काम करना है उतना आपने जोड़ करके रखा है, इतना पैसा मुझको मिलेगा, आपने ये भी जोड़ कर रखा होगा रिटायरमेंट में इतना मिलेगा। परंतु मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो आप जोड़ नहीं पाएंगे वो गुप्त में गड़ा हुआ धन है। पर वो गुप्त में गड़ा हुआ धन मिलेगा कैसे? परमेश्वर का वचन कह रहा है, अभिषिक्त को मिलेगा। परमेश्वर झरोखों को खोलता है जब अभिषिक्त व्यक्ति खड़ा हो जाता है। लोग उसके सामने आकर के देने लगते हैं जब अभिषिक्त व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जब अभिषिक्त व्यक्ति हम लोग धन के लिए सेवा नहीं करते हैं, परंतु जब हम अभिषिक्तता के पीछे दौड़ेंगे, जब हमारा डायरेक्शन होगा अभिषेकता के पीछे, परमेश्वर के पीछे, तो सारा कुछ हमारे पीछे दौड़ेगा। ये यीशु मसीह ने कहा है। पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो। क्या है उसका धर्म और राज? सामर्थ से भरो, प्रतिदिन सामर्थ से भरो, उसके राज्य का प्रचार करो। क्योंकि सामर्थ का कार्य ही वही है, अभिषेकता का कार्य यही है कि तुम दुनिया के छोर तक शुभ संदेश को सुनाओगे। और यदि तुम ये काम करोगे, यदि तुम इसमें अपना जीवन लगाओगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आकर जुड़ती जाएंगी, एक के बाद एक जुड़ती जाएंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार को अनुभव किया। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आकर दान दे दिया, ले लीजिए ये आपके लिए। और हम चकित हो गए, क्यों परमेश्वर तू इतना उपकार मेरे लिए करता है? और परमेश्वर अपने वचन से ये कहता है, मैं तुमको अभिषेक किया हूं और गुप्त में गड़ा हुआ धन देने के लिए मैंने अभिषेक किया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की अभिषेकता को जाने, परमेश्वर की अभिषेकता के लिए हम लोग परमेश्वर से मांगे। आगे उसने लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब 4 पद में, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता है, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता है, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझसे सिवा कोई है नहीं। अभी आप देख रहे हैं अभिषेकता का डेस्टिनी क्या है। अभिषेकता का डेस्टिनी नहीं है मैं और मेरा परिवार आनंद से इस दुनिया में रहेंगे। अभिषेकता का डेस्टिनी वो नहीं है। अभिषेकता का एक फैक्टर है, वो
एक आशीष है जो आता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर। परंतु अभिषेकता का जो डेस्टिनी है, जो लक्ष्य है, वो ये है, उदयाचल से अस्ताचल तक, यानी दुनिया का एक छोर से दूसरे छोर तक लोग मुझको जानेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। यदि आप अभिषेकता मांगेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको अभिषेकता जब देगा तो आपसे यह अपेक्षा करेगा कि आप उदयाचल से अस्ताचल तक उसका नाम का प्रचार के लिए, उसकी महिमा को फैलाने के लिए, उसका महिमा समुद्र के जल के समान फैलाने के लिए आप अपना जीवन लगाएंगे। अभिषेकता इसलिए नहीं है कि हम नाचे और कूदे और चिल्लाए और हंसे। अभिषेकता इसलिए भी नहीं है कि महंगे कारों में हम घूमे। अभिषेकता इसलिए भी नहीं है कि बड़ा कलीसिया भवन हम बना ले। अभिषेकता इसलिए भी नहीं है कि बहुत पैसा हमारे पास हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, द डेस्टिनी ऑफ अनॉइंटिंग इज दैट योर अनॉइंटिंग will help the spread of the kingdom of God। मेरा जो दर्शन है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो मिशन है इस दुनिया को लेकर, वो ये है कि एक एक विश्वासी जो अभिषिक्त विश्वासी है, एक एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी है, वो मेरे संदेश को लेकर के दुनिया के छोर छोर तक जाएगा, प्रार्थना करेगा, दान देगा, उपवास करेगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमेश्वर तेरा नाम लोग जान जाए। यदि आप अपने गांव के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं उद्धार पाने के लिए, यदि आप अपने शहर के उद्धार पाने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करते, यदि आप अपने देश के लिए प्रार्थना प्रतिदिन नहीं करते, तो परमेश्वर को बोलिए, प्रभु अभिषेक करिए मुझे। क्योंकि बच्चे लोग पिता और माता से केवल मांगते हैं, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पौलुस बोलता है, कब तक दूध पीते रहोगे? कब परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल हो जाओगे? तुम्हारा अभिषेकता इसलिए नहीं हुआ है कि तुम आनंदित रहो, लोग तुम्हारा नाम जाने। तुम्हारा अभिषेकता इसलिए हुआ है परमेश्वर को लोग जाने, परमेश्वर का नाम लोग जाने। लिखा है कि दुनिया का सारा पृथ्वी का लोग तुम्हारे द्वारा से मेरा नाम जानेगा। इसलिए अभिषेक किए हैं। क्या आप परमेश्वर का अभिषेकता का अनुभव करना चाहते हैं? आज परमेश्वर बोलता, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थाम लूंगा, मैं तुमको पकड़ लिया हूं। आइए आज परमेश्वर को समर्पण करें। रोज ब रोज प्रभु, हम तेरी अभिषेकता के लिए तेरे चरणों पर आएंगे। बिना अभिषेकता के जीना नहीं चाहते हैं प्रभु, अभिषेक्त व्यक्ति के समान जीना चाहते हैं। जैसे अब्राहम था प्रभु, जैसे मूसा था प्रभु, ताकि समुद्र दो भाग हो जाए। जैसे दाऊद था प्रभु, कि चाहे गोलियत के आकार का कोई समस्या आए, मैं कह सकूं संग्राम परमेश्वर का है। यहोशू के समान अभिषिक्त बनना चाहता हूं प्रभु। कितनी भी आक्रमण क्यों ना हो, कितने भी शत्रु हमको ना क्यों ना डराएं, कितनी भी ऊंचाई दीवारें मेरे सामने क्यों ना हो, दीवार को आप गिरा देंगे प्रभु। मैं दानियल के समान अभिषिक्त होना चाहता हूं प्रभु, ताकि आपका चमत्कार को देखकर राजा का कमर ढीला हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के समान अभिषिक्त होना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़ा बड़ा काम करेगा। पर बिना अभिषेकता के नहीं, बिना अभिषेकता के नहीं होने वाला है। क्योंकि मसीही विश्वास कोई धर्म नहीं है। मसीही विश्वास डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसके पास सारा शक्ति है। मसीही विश्वास है उस परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना, प्रतिदिन का संबंध बनाना, जिसके हाथ में सब सामर्थ्य पाया जाता है। और वो कहता है, ना मेरे बाद कोई होगा, ना मेरे पहले कोई था, मैं किसी को नहीं जानता, और मैं इसलिए लोगों को अभिषेक करता हूं ताकि वे लोग जा करके मेरा नाम का प्रचार करेंगे। जितने भी लोग परमेश्वर की अभिषेकता पाए हैं, वे लोग घर में चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे। जितने भी लोग परमेश्वर का अभिषेकता को अनुभव किए हैं, वे जहां जाएंगे परमेश्वर का सुसमाचार और शुभ संदेश को बताएंगे। बताएंगे ये परमेश्वर कितना सामर्थी है, बताएंगे ये परमेश्वर कैसे ऊंचे ऊंचे दीवारों को ये तोड़ डालता है, बताएंगे ये परमेश्वर कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते में, उबड़ खाबड़ जगह में रास्ता तैयार कर देता है, बताएंगे समुद्र को कैसे ये दो भाग
कर देता है, बताएंगे जब अकाल पड़ता है वो पक्षी के द्वारा कैसे हमको भोजन खिलाता है, हम बताएंगे जब हमें प्यास लगती है तो चट्टान से वो कैसे जल पिलाता है, हम बताएंगे परमेश्वर के बारे कि उसने मेरे लिए कितने बड़े बड़े चमत्कार, क्योंकि मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। मेरा हाथ परमेश्वर ने इसीलिए थामा है कि मैं उसके नाम का प्रचार करूं, मैं उसके बड़े बड़े कामों का चर्चा करूं। आइए हमने आंखों को बंद करेंगे इस समय और प्रभु हमसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप अपना सामर्थ और अभिषेकता मेरे ऊपर उंडेलिए। मैं तेरा अभिषेकता चाहता हूं प्रभु, मैं हारा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता हूं प्रभु, मैं अभिषेकता चाहता हूं। जब इस गीत को हम लोग गाते हैं, साथ में मेरे साथ गाइए और प्रभु से मांगिए, प्रभु अभिषेक कर दे मुझे, भर दे अपना आग से प्रभु, बंधन तोड़ने वाला अभिषेकता, सांकलों में बंधे हुए लोगों के बंधन को खोलने वाला अभिषेकता। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में उतर आए। देव अभिषेक कर देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तू ही पवित्र है, हालेलुया। तू ही सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। अपने अभिषेकता से भर दे प्रभु, हालेलुया। अपनी अग्नि से भर दे मेरे परमेश्वर। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से अभिषेक कर। हाँ प्रभु, अभिषेक कर दे आज, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से। तेरा अभिषेकता चाहते हैं जो बंधन तोड़ने वाला अभिषेकता है, तेरा अभिषेकता चाहते हैं जो फाटक को खोल देने वाला अभिषेकता है, तेरा अभिषेकता चाहते हैं जो गुप्त में गड़ा हुआ धन देने वाला अभिषेकता है, तेरा अभिषेकता चाहते हैं जो राजाओं के कमर को ढीला कर देता है, तेरा अभिषेकता चाहते हैं जो तेरा नाम का प्रचार सारी दुनिया में फैलाता है। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से, हालेलुया। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से। प्रभु को बोलिए आज, प्रभु अपना आग से मुझे भर दीजिए, तेरा अभिषेकता चाहते हैं प्रभु। आइए मेरे साथ गाइए इस साधारण से कोरस को। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से। मूसा को तूने पास बुलाकर दर्शन दिया जलती झाड़ी में से। मूसा को तूने पास बुलाकर दर्शन दिया जलती झाड़ी में से। आग में से तूने बातें की, अधिकार दिया। आग में से
आग में से तूने बातें की, अधिकार दिया तूने आग से। दर्शन दे मुझे आग से, भर दे मुझे उस आग से। बोलिए प्रभु को दर्शन दीजिए, दर्शन दे उस आग से। हालेलुया, भर दे मुझे तेरी आग से। अभिषेक कर, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। हालेलुया, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। प्रभु जो है अपने दासों को अपने आग से भरता है। और आज शाम प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरा अभिषेकता हम चाहते हैं। हालेलुया। आग बनाता अपने दासों को, आग से भरता अपने दासों को। हालेलुया, आग बनाता अपने दासों को, आग से भरता अपने दासों को। छू लो होठों को मेरे आग से, भर दो मुझको रूहे पाक से। बोलिए प्रभु को, मेरा होठ को छू ले, छू लो होठों को अपने आग से, भर दो मुझको रूहे पाक से। शोला बना रूह पाक का, बर्तन बना तेरी आग का। हालेलुया, शोला बना रूह पाक का, बर्तन बना तेरी आग का। अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। हालेलुया, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। मुझको बदल तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से। भर दे प्रभु हमें, आज तेरे चरणों पर आए हैं प्रभु। अपनी अग्नि से हमें भर दे, अपने सामर्थ्य से हमें भर दे प्रभु। जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुने प्रभु, और आज ये प्रार्थना की है प्रभु, तेरा अभिषेकता चाहिए प्रतिदिन प्रभु। तेरा अभिषेकता में बढ़े प्रभु, वो अभिषेकता जो अंधकार को भगा देती है, वो अभिषेकता जो दुष्ट आत्मा के ताकत को नष्ट करती है, वो अभिषेकता जो बंधनों को तोड़ देती है, वो अभिषेकता प्रभु भर दे हमारे अंदर। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, धन्यवाद हो तेरी अभिषेकता के लिए, धन्यवाद हो प्रभु। आप सबका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप इस आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हुए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की अभिषेकता में बढ़िए, उसके सामर्थ्य से भरिए और परमेश्वर के राज्य का प्रचार कीजिए। परमेश्वर का अभिषेकता बंधन तोड़ने वाला अभिषेकता है। परमेश्वर का अभिषेकता नया कार्य करने वाला अभिषेकता है। परमेश्वर का अभिषेकता हमें नया जीवन और नया सामर्थ्य देने वाला अभिषेकता है। आज परमेश्वर ने आपको छुआ है और परमेश्वर के वचन के अनुसार से परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना में, उपवास में,
बढ़िए, परमेश्वर से विश्वास से मांगे और प्रभु से कहिए, प्रभु तेरी अभिषेकता चाहिए, अभिषिक्त व्यक्ति के समान जीना चाहते हैं प्रभु, और तेरी महिमा हम लोग करना चाहते हैं। आने वाला सप्ताह फिर हम लोग 9:30 बजे हिंदी आराधना के लिए मिलेंगे, और आप सब पर प्रभु का कृपा हो, प्रभु का अनुग्रह हो, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर हो। बहुत धन्यवाद।